चंदन नगर गांव में आरती अपने पिता सूरज के साथ रहती थी। आरती एक बहुत ही गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता गांव के ही सेठ पन्नालाल के घर पर काम किया करते थे। सेठ पन्नालाल और उनकी पत्नी मंजू अपने बेटे विशाल की शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। एक दिन सेठ पन्नालाल की पत्नी मंजू की नजर आरती पर पड़ी। उस दिन आरती अपने पिता को खाना देने के लिए सेठ पन्नालाल के घर आई थी। विशाल के पापा, क्यों ना हम विशाल की शादी आरती से करा दें? कैसी बात कर रही हो मंजू? आरती हमारे नौकर की बेटी है, उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। इसलिए तो कह रही हूँ, उसे हम हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा कर रख सकेंगे। बाप और बेटी दोनों मिलकर हमारे घर का काम करेंगे और हमारे सामने मुंह भी नहीं खोल पाएंगे। सेठ पन्नालाल अपनी पत्नी मंजू की बात मान लेते हैं और विशाल की शादी आरती के साथ हो जाती है। नौकर की बेटी होने के कारण उससे घर में कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसके साथ घर की बहू जैसा नहीं बल्कि नौकरों जैसा ही व्यवहार होता था। विशाल भी आरती से कभी प्यार से बात नहीं करता था। आरती, आरती, कहाँ हो तुम? जी आई। मेरा कोट कहाँ रखा है? कितनी बार कहा है मेरी चीजों को अपने गंदे हाथों से मत छुआ करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मुझे पापा के साथ काम पर निकलना है। अरे तुम क्या समझोगी पैसे कैसे कमाए जाते हैं? लाखों का बिजनेस है हमारा, समय पर काम पर जाना होता है। आरती दौड़ी दौड़ी विशाल के सामने आती है। पति की जली कटी बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी साड़ी के आंचल से अपना आंसू पोंछते हुए आरती अलमारी से कोट निकालकर विशाल को दे देती है। ये लीजिए जी, अलमारी में ही रखा हुआ था। हाँ ठीक है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तभी आरती की सास मंजू ने आवाज लगाई, आरती, आरती, अरे कहाँ मर गई महारानी? जी माँ जी। टेबल पर से जूठे बर्तन कौन हटाएगा? तेरा बाप। जल्दी से यहाँ से साफ कर और दोपहर का खाना बना। जी माँ जी, अभी करती हूँ। बेचारी आरती इसी तरह से अपने दिन गुजार रही थी। आरती की हालत देखकर उसके पिता सूरज ने उसे समझाया, आरती बेटा, तू उदास मत हो। तेरे ससुराल वाले अमीर लोग हैं। देखना, जब कुछ ही दिनों में तेरी गोद भर जाएगी तब तेरे ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करेंगे। जैसे ही तेरे खानदान का वारिस आएगा, तेरी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। पिता की बात सुनकर आरती को थोड़ी राहत मिलती और वो माँ बनने के सपने देखा करती। लेकिन आरती के सपने को जैसे किसी की नजर लग गई। एक एक करके शादी के 7 साल बीत गए, लेकिन ना तो आरती की गोद हरी हुई और ना ही उसके ससुराल वालों के जुल्म कम हुए। अब तो आरती के सास ससुर और पति सब उसे दिन रात बांझ होने का ताना देने लगे। आरती के लिए उसका बांझ होना किसी श्राप से कम न था। अरे ओ करमचली, तुझे अपने घर की बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ना तो घर संभाल सकती है और ना हमारे खानदान को एक चिराग दे पाई। अब तो गांव के लोगों ने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही गलती है। तू बांझ है, बांझ। हमारे घर का कलंक है तू। अरे भाग्यवान, इसे कोसने से क्या फायदा है? ये तो किसी काम की नहीं है। हम इस तरह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। क्यों ना हम विशाल की दूसरी शादी कर दें? तभी विशाल वहाँ आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, उसकी जरूरत नहीं है पिताजी। क्यों जरूरत नहीं है बेटे? क्या तुझे इस घर में औलाद की कमी नहीं खलती? पिताजी, वो मैं अपनी दोस्त रीना से बहुत प्यार करता हूँ। हम लोग काम के सिलसिले में शहर में एक दूसरे से मिले थे और अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप लोग कहें तो मैं रीना को गांव ले आऊं? अरे वाह, हमारा पोता आने वाला है। हाँ हाँ बेटा, तू जाकर उसे यहाँ ले आ। हम धूमधाम से तेरी शादी रीना से करवा देंगे। ये सब सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। ऐसे समय में उसे दुर्गा माँ के अलावा और कोई सहारा न था। वो रोती हुई माता रानी के मंदिर में गई। हे माता रानी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? माँ, आपने मुझे बांझ क्यों बनाया? मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दिया? आज मेरी कोई औलाद होती तो मेरा पति दूसरी शादी करने के बारे में भी नहीं सोचता।
माँ मुझे इस संकट से उबारो माँ। आरती का रोना सुनकर मंदिर में पूजा करने आई एक वृद्ध महिला ने आरती से कहा, बेटी मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। तू माता रानी के दरबार में आई है। माता रानी जरूर तेरी मदद करेंगी। माता रानी के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई और इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। बेटी कुछ ही दिनों में नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। तुम 9 दिन तक व्रत उपवास करके माता रानी की पूजा अर्चना करके नवरात्रि का अनुष्ठान करो। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करके एवं उनका भोग लगाकर तुम पूजा संपन्न करना। ऐसा करने से माता रानी जरूर तुम्हारी गोद भर देंगी। बेटी माता रानी बहुत कृपालु हैं। वे तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। मैं माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि की पूजा जरूर करूंगी। ऐसा कहकर आरती घर आ जाती है। आ गई कलमुही, कहाँ गई थी मुंह काला कराने? सुन, तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। इस घर में अब वही रहेगी जो मुझे एक पोता देगी। आरती हाथ जोड़कर अपनी सास मंजू से कहती है, माँ जी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस मुझे नवरात्रि तक यहाँ रहने दीजिए। नवरात्रि की पूजा समाप्त होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सुन, कल विशाल रीना को लेकर यहाँ आएगा। उसके सामने कोई नाटक मत करना, वरना तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरे दिन विशाल रीना को लेकर घर आता है। मंजू और सेठ पन्नालाल रीना को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अपने ही पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर आरती मन ही मन रो पड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रोते हुए वो अपने पिता सूरज के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। आरती बेटा, तू सारी चिंता छोड़कर बस माता रानी की पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगा। अब वही तेरी नैया पार लगाएंगी। जी पिताजी, अब मुझे माता रानी पर ही भरोसा है। रीना के सामने घर के सभी सदस्य आरती की बहुत बेइज्जती करते थे। आरती, रीना के लिए नींबू का शरबत बनाकर लाओ और माँ ने गोंद के लड्डू बनाए हैं, वो भी लेकर आना। डार्लिंग, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है। काफी साल से हमारे घर में काम कर रही है ना, इसलिए घर के सदस्य जैसी हो गई है। इसके पिताजी हमारे घर में नौकर हैं। विशाल की बात सुनकर आरती रसोई में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां मंजू आ जाती है। तुझे कहा था कि रीना के सामने कोई नाटक मत करना। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे इस घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे तब तू मानेगी। आरती झट से अपने आंसू पोंछती है और रीना के लिए शरबत और लड्डू लेकर विशाल के कमरे में जाती है। वहां विशाल बड़े प्यार से रीना के पेट को सहला रहा था। अपने ससुराल में आरती खून का घूंट पीकर रह रही थी और बस माता रानी का नाम लेती थी। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो गया। आरती ने अपने सास ससुर से घर में नवरात्रि का अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी। नहीं नहीं, रीना की गोद भराई की रस्म होनी है। एक घर में 2-2 अनुष्ठान नहीं हो सकते। तुम कहीं और जाकर अपना ये नाटक करो। आरती के सास ससुर उसे घर में नवरात्रि की पूजा करने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद आरती अपने पिता सूरज की झोपड़ी में नवरात्रि पूजा करने लगती है। आरती ने अपनी झोपड़ी में देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की और व्रत उपवास करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला,
रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। अष्टमी के दिन आरती ने प्रसाद बनाया और कंचकों की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इधर आरती के ससुराल में रीना की गोद भराई की रस्म की तैयारी हो रही थी। रीना अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी विशाल वहां आता है। रीना किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो डार्लिंग, गोद भराई की रस्म में मुझे जितने गहने मिलेंगे मैं वो सब लेकर तुम्हारे पास कल ही आ जाऊंगी, और मैंने तो यहाँ की तिजोरी की चाबियां भी हथिया ली हैं। विशाल के माता पिता ने पोते के आने की खुशी में तिजोरी की चाबी मुझे दे दी है। बहुत जल्द मैं सारे सामान के साथ तुम्हारी बाहों में रहूंगी। विशाल रीना की सारी बातें सुन लेता है। ये तुम किससे बात कर रही हो रीना? विशाल को सामने देखकर रीना हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। विशाल वो फोन उठा लेता है। फोन के उस तरफ से किसी दूसरे आदमी की आवाज आ रही थी। हेलो हेलो रीना, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? तुम कल आ रही हो ना? विशाल फोन काट देता है और अपने पिता सेठ पन्नालाल और माँ मंजू को सारी बात बताता है। हे भगवान, हम बर्बाद होने से बच गए। उधर मंजू का अलग ही रोना था। हाय राम, लगता है इस घर में पोता कभी नहीं आएगा। माँ, किसी और के पाप को मैं अपना नाम तो नहीं दे सकता ना। रीना के पेट में किसी और का बच्चा है, मेरा नहीं। ये तो हमें लूटकर कल यहाँ से भागने वाली थी। अब गोद भराई के रस्म की सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे? मालिक, आप गोद भराई की रस्म अपनी बहू आरती की कीजिए। आरती माँ बनने वाली है। क्या? हाँ मालिक, नवरात्रि पूजा के अंतिम दिन कंचकों को प्रसाद खिलाने के बाद आरती की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं वैद्य जी को बुला कर लाया। मैंने सोचा था शायद उपवास के कारण आरती की तबीयत बिगड़ गई होगी, लेकिन बधाई हो सूरज, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। आरती 1 महीने के गर्भ से है। ये सब नवरात्रि पूजा और माता रानी की कृपा से हुआ है मालिक। सूरज की बात सुनकर मंजू ने आरती को गले से लगा लिया। सभी ने आरती से अपने कुकर्मों की माफी मांगी और आरती की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। विशाल ने पुलिस बुलाकर रीना को हवालात भेज दिया और 8 महीने बाद माता रानी की कृपा से आरती ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बोलो माता रानी की जय, शेरा वाली की जय, पहाड़ा वाली की जय।